बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो दिलों के राज खूब जानता है। सभी नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिमुस्सलाम को क्यों जन्नत से निकाला गया और क्या वजह है कि इंसानों में हमेशा दुश्मनी ही रहेगी। तो वीडियो को आखिर तक सुने और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि इस तरह की इस्लामिक और मालूमाती वीडियो आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हज़रत आदम और हज़रत हवा अलैहिमुस्सलाम नहायत ही आराम और चैन के साथ जन्नत में रहते थे। अल्लाह ताला ने फरमा दिया था कि जन्नत का जो फल भी चाहो बेरोक टोक सैर होकर तुम दोनों खा सकते हो, मगर सिर्फ एक दरख्त का फल खाने की ममानियत थी कि इसके करीब मत जाना। वो दरख्त गेहूं का था या अंगूर वगैरह का था। चुनाचे दोनों इस दरख्त से मुद्दत दराज तक बचते रहे, लेकिन इन दोनों का दुश्मन इब्लीस बराबर ताक में लगा रहा। आखिर इसने एक दिन अपना वसवसा डाल ही दिया और कसम खाकर कहने लगा कि मैं तुम दोनों का खैर ख्वाह हूँ, और अल्लाह ताला ने जिस दरख्त से तुम दोनों को मना कर दिया है वो शजरतुल खल्द है, यानी जो इस दरख्त का फल खाएगा वो कभी जन्नत से नहीं निकाला जाएगा। पहले हजरत हवा अलैहिमुस्सलाम इस शैतानी वसवसे का शिकार हो गई और उन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी इस पर राजी कर लिया और वो नागहां गैर इरादी तौर पर इस दरख्त का फल खा गए। आपने अपने इज्तिहाद से ये समझ लिया कि ला तक़रबा हाज़िही शजरता की नहीं तंज़ीही है और वाकई हरगिज हरगिज नहीं तहरीमी नहीं थी, वरना हजरत आदम अलैहिस्सलाम नबी हुए हरगिज हरगिज इस दरख्त का फल ना खाते, क्योंकि नबी तो हर गुनाह से मासूम होता है। बहरहाल हजरत आदम अलैहिस्सलाम से इस सिलसिले में इज्तिहादी खता सरजद हो गई, और इज्तिहादी खता मासियत नहीं होती। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम चूंकि दरबार इलाही में बहुत मुकर्रब और बड़े बड़े दर्जात पर फाइज थे, इसलिए इस इज्तिहादी खता पर भी मुअर्रिद अताब हो गए। फौरन ही बहिश्ती लिबास दोनों के बदन से गिर पड़े और ये दोनों जन्नत के पत्तों से अपना सतर छुपाने लगे, और खुदा बंदे कजूस का हुक्म हो गया कि तुम दोनों जन्नत से जमीन पर उतर पड़ो। इस वक्त अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से दो खास बातें इरशाद फरमाई। एक तो ये कि तुम्हारी औलाद में बाज का दुश्मन होगा और हमेशा आपस में इंसानों की दुश्मनी चलती रहेगी। दूसरी ये कि उम्र भर तुम दोनों को जमीन में ठहरना है, फिर इसके बाद हमारी ही तरफ लौट कर आना है। चुनांचे कुरान मजीद में अल्लाह ताला इस वाक़ये को इस तरह बयान करते हैं कि तो शैतान ने जन्नत से इन्हें लग़्ज़िश दी और जहां रहते थे वहां से उन्हें अलग कर दिया, और हमने फरमाया नीचे उतरो, आपस में एक तुम्हारा दुश्मन और तुम्हें एक वक्त तक जमीन में ठहरना और बरतना है। नाजरीन, इस इरशाद बारी ताला से ये सबक मिलता है कि ये जो इंसानों में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर अदावतें और दुश्मनियां चल रही हैं, ये कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। लाख कोशिश करो कि दुनिया में लोगों के दरमियान अदावत और दुश्मनी का खात्मा हो जाए, मगर चूंकि ये हुक्म खुदाबंदी के बाइस है, इसलिए ये अदावतें कभी हरगिज ख़त्म नहीं होंगी। कभी एक मुल्क दूसरे मुल्क का दुश्मन होगा, कभी मजदूर और सरमायादार में दुश्मनी रहेगी, कभी अमीर और गरीब की अदावत जोर पकड़ेगी, कभी मजहबी लसानी दुश्मनी रंग लाएगी, कभी तहजीब व तमद्दुन के बाहिमी टकराव की दुश्मनी उभरेगी, कभी ईमानदारों और बेईमानों की अदावत रंग दिखाएगी। अलगद दुनिया में इंसानों की आपस में अदावत और दुश्मनी का बाजार हमेशा गर्म ही रहेगा, इसलिए लोगों को इससे रंजीदा और कबीदा खातिर होने की कोई ज़रूरत नहीं, और ना इस अदावत और दुश्मनी को ख़त्म करने की तदबीरों पर गौर व खोज करके परेशान होने से कोई फ़ायदा है, क्योंकि जिस तरह अंधेरे और उजाले की दुश्मनी, आग और पानी की दुश्मनी
गर्मी और सर्दी की दुश्मनी कभी खत्म नहीं हो सकती, ठीक उसी तरह इंसानों में आपस की दुश्मनी कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर आने से पहले ही ये फरमा दिया कि बाज़ुकुम लिबाज़िन आदुव्वुन, यानी एक इंसान दूसरे इंसान का दुश्मन होगा। तो ये अदावत व दुश्मनी खल्की और फितरी है, जो हुक्म इलाही और इसकी मशीयत से है। तो फिर भला कौन है जो इस अदावत का दुनिया से खात्मा करा सकता है। नाजरीन, इसी दुआ के साथ अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखाए, हम पर अपना रहम फरमाए और हमारे वालदैन का साया हमेशा हम पर सलामत रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज।